पहले इन दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके सम्मानित किया जाता था, और आज जब कोई धमकी देता है कि दंगा करवा देंगे, तो मैं कहता हूं आओ बच्चों थोड़ा दंगा करवा लो, मैं तुम्हें दंगा कराना सिखा देता हूं कैसा दंगा होता है। बहनों और भाइयों, आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। योगी आदित्यनाथ को उठा के केंद्र में ले जाने का है और लखनऊ की गद्दी को खाली करके अरुण असीम उनके हवाले, या बेबी रानी मौर्य जो राज्यपाल भी रही हैं और राज्यपाल के बाद फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में लौटाई गई हैं अपने हिसाब से मैनेज करने के लिए, उनको फिर से साध्वी निरंजना है, कई नेताएं हैं, उनमें से किसी के हवाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुर्सी की जाने वाली है। कन्नौज वाले असीम अरुण की बात इसलिए बड़ी तेज चल रही है क्योंकि कन्नौज में उन्होंने मुकाबिल होकर के 2021 में पटकनी दी थी अखिलेश यादव को, जो अखिलेश यादव 2024 में अचानक से आके जिंदा हो गए थे। तो उस बलवान असीम अरुण को नई ताकत दी जा रही है, नई ताकत देने की बात कही जा रही है। युवा है, यंगतर हैं, प्रशासनिक अनुभव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव पार कराने का ये वक्त है। तो क्या योगी आदित्यनाथ की जगह असीम अरुण वहां बैठेंगे? आईपीएस अधिकारी हैं, अपने तरीके से चंदा चोरी के मामले में जिस ढंग से आरएसएस के चेहरे पर कालिक पुती है, कहते हैं 100 साल के इतिहास में पहली बार आरएसएस को ऐसा झटका लगा है। क्या नहीं किया भारतीय जनता पार्टी को बना करके आरएसएस ने, लेकिन अभी जो जिस मोड़ पे आई है, विश्व हिंदू परिषद के महासचिव थे चंपत राय, उन पे आके कीचड़ उछला है, पूरे मैनेजमेंट पे आके कीचड़ उछला है। पता लगा सीसीटीवी के फुटेज तक मैनेज किए गए, एसआईटी अपने हिसाब से काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने बाद में आंख खुला उनका, ऐसी बात नहीं, जानकारी पहले नहीं आ रही थी, आ रही होगी जरूर जाहिर तौर पर, और अपने हिसाब से कह रहे होंगे, लेकिन क्या लाचारगी थी वो सिस्टम में पता नहीं। लेकिन अब जाके ऐन मौके पर, जबकि अगले साल की शुरुआत में 6 महीने के अंदर में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूरी सी बनती जा रही है, किसी न किसी के सिर पर इल्जामों का घड़ा फोड़ा जाए। तो क्या योगी आदित्यनाथ शिकार होने वाले हैं? और शिकार हो जाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को हटा करके अपनी पोजीशनिंग को रीमैनेज कर रीमेकिंग के तौर पे अपने को ला पाएगी, एक झटके के तौर पे ला पाएगी? क्या असीम अरुण वो काम कर जाएंगी, या बेबी रानी मौर्य वो काम कर जाएंगी जो भारतीय जनता पार्टी अब तक मायावती के हवाले से करती रही है, बसपा के हवाले से करती रही? क्या अखिलेश यादव को आने वाले चुनाव में पटखनी देने के लिए, समाजवादी पार्टी को पटखनी देने के लिए एक महफूज इंतजाम हो पाएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से उनका विकास का रथ, या रफ्त विकास, जिस विकास की बात कर रहा हूं, लोकसभा में विकास का रथ, उसकी संख्या में विकास का रथ जिस ढंग से 2024 में रुका, उसको देखते हुए, उस जख्म को देखते हुए, और उस जो घाव बढ़ाया उसका इलाज हो जाएगा 2026 में, ताकि 2027 में, जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश के चुनाव है, उससे एन पहले क्या दलित वोट बैंक को मैनेज करने के लिए जो काम मायावती के हवाले करती थी भारतीय जनता पार्टी, खुद भारतीय जनता पार्टी असर्टिव होकर आएगी, असीम अरुण हो, या फिर निरंजना, साध्वी निरंजना हो, या फिर बेबी रानी मौर्य हो, इन सब के हवाले अपने दलित जाटव चेहरे को सामने रख के भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव को साधेगी, अपने सर्वाइवल के लिए करेगी, उस मोड़ पे करेगी जब अयोध्या का पूरा मामला, मंदिर में चंदा चोरी का मामला उछल आया है। और क्या इस बात की भनक कांग्रेस पार्टी को लग गई? यही बड़ा इत्तेफाक है, कांग्रेस पार्टी ने ऐन मौके पर अपने ब्राह्मण प्रभारी थे उत्तर प्रदेश के, उनके अविनाश पांडे महाराष्ट्र से आते हैं, 2023 में उनको बनाया गया था, और इस तरीके से बनाया गया था कि अविनाश पांडे बैटिंग करेंगे जमीन पे मौजूदगी के लिए, और प्रियंका गांधी ऐन मौके पर आएंगी और ठीक ठाक पार कर जाएंगी। इस लिहाज से बात हो रही थी लगातार कि अखिलेश यादव के खिलाफ जाएगी कांग्रेस पार्टी और अपने तरीके से लड़ेगी। बराबर बयानबाजी हो रही है बिहार चुनाव के बाद से, जब अलग अलग तरीके से लड़ने की बात शुरू हुई है तब से। तो उस वक्त पे कांग्रेस पार्टी ने अविनाश पांडे को हटा लिया, अविनाश पांडे को हटा करके राजेंद्र पाल गौतम, जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार में मंत्री थे और बौद्ध धर्म अपनाने की वजह से हिंदू धर्म को लांछित करने के आरोप में उनको मंत्री पद गंवाना पड़ा था, उस राजेंद्र पाल गौतम का इस्तेमाल क्या कांग्रेस पार्टी प्रभारी बनाकर उत्तर प्रदेश में अपने हिसाब से करने वाली है? क्या उस जाटव वोट बैंक, दलित वोट बैंक को अपने हिसाब साधने के लिए राजेंद्र पाल गौतम को अचानक से अहमियत दे दी गई? अमूमन ऐसा होता है कांग्रेस पार्टी में, बाहर से लोग आए बड़े प्रभावशाली हो जाया करते हैं। जो काम आईएएस अधिकारी पूनिया, जो कि लंबे समय तक मायावती के सेक्रेटरी के तौर पर रहे थे, उनको कांग्रेस पार्टी में लाके किया जाता रहा, क्या वही काम अब राजेंद्र पाल गौतम के हवाले किया जाएगा? वो काम 2027 में परिवर्तित किया जाएगा, रूपांतरित किया जाएगा।
उनको लाकर इतनी अहमियत दी गई है, जाटव समाज से आते हैं, उत्तर प्रदेश में लाने का मतलब है उनका रिफ्लेक्शन पंजाब तक जाएगा। पंजाब में अलग तरीके से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, आम आदमी पार्टी से लड़ना है, तो जाटव एक बड़ा तादाद है। आपको याद दिला दें, काशी राम पंजाब से ही चले आए तो उत्तर प्रदेश अपनी अहमियत बना दिए गए। तो क्या मौजूद जो प्रभारी बनाए गए राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस पार्टी के, तो उत्तर प्रदेश में साधने के साथ साथ पंजाब में भी साटेंगे, या फिर पड़ोस के राज्य हरियाणा में भी बदला गया है, संजय दत्त के प्रभारी बनाया गया है। संजय दत्त जो फिल्म स्टार है उनको प्रभारी बनाया गया है, तो अपने हिसाब से बड़ी बात है। बी के हरिप्रसाद को हटाया गया है, उनको ले जाया गया है कर्नाटक में। ऐसा ही प्रयोग किया है मणिकर्ण टैगोर को लेकर के, तमिलनाडु में अध्यक्ष बनाया गया है, दलित चेहरा है। तो दलितों को अचानक से कांग्रेस पार्टी में प्रमुखता देनी शुरुआत हो गई। क्या कांग्रेस पार्टी को यह भनक लग गई है कि भारतीय जनता पार्टी दलित के नाम पर उत्तर प्रदेश के हवाले से एक कोई बड़ा ऑपरेशन करने वाली है? इसी से खतराहट, इसी जानकारी को लेकर एक फटाफट परिवर्तन के तौर पे ये पहल की गई है राजेंद्र पाल गौतम को ला करके, क्योंकि मुकाबिल होना है तो ऐसा करना पड़ेगा। मुकाबिल होना है अखिलेश यादव से आने वाले लोग विधानसभा चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी को व्यापक बदलाव करना पड़ेगा। ये समझ आ गई। इस समझ के क्रम में ही कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ के मुक्ति का काल आ गया है। ऐसा भी योगी आदित्यनाथ ने कोई बड़ा अपराध नहीं किया है, इसलिए यूं ही नहीं हटाया जाएगा। उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई महत्वपूर्ण पद मिल सकता है, ऐसी बात हो रही है, ताकि यूपी में ऐसा कोई निगेटिव रिएक्शन न जाए। योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, गोरखपुर पीठ के महंत भी हैं। हिंदू जो वोट बैंक है पंजाब तक फैला हुआ, जहां जिन राज्यों में बात कर रहा है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, उनकी ही पीठ के अनुयायियों की कमी नहीं है। इसलिए उन पर कोई सख्त कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करेगी ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता इस वक्त पे जब चुनाव होने। तो जाहिर तौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में ला करके उनके प्रशासनिक अनुभवों को निखार करके कोई ऐसा पद दिया जा सकता है ताकि उत्तर प्रदेश से हटाया जाना उनको लांछित नहीं करे, उनकी छवि पे कोई चोट न करे, उनका एग्रेसिवनेस बचा रहे, और उस लिहाज से उत्तर प्रदेश कुर्सी खाली हो और उसकी जगह पर कोई जाटव चेहरा, दलित चेहरा आ जाए जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा पार लगा जाए। ऐसा हो सकता है, क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, उनको याद करना चाहिए 2017 में किस प्रकार केशव प्रसाद मौर्य को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी ने एक झटके में योगी आदित्यनाथ को सामने ला दिया था। चेहरा तो उस चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको किनारे किया गया, उप मुख्यमंत्री कुर्सी तक है, बेचारे बैठे हुए हैं तब तक। लेकिन अब नया चेहरे के तौर पर IPS अधिकारी असीम अरुण आ गए हैं, कन्नौज के विधायक हैं, स्वतंत्र मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ सरकार में, कोई लांछन नहीं है, फेयर चेहरा है, एग्रेसिव है, सब कुछ है, अच्छी वाक क्षमता है, वाकपटुता है। तमाम चीज़ों को देखते हुए कहा जा रहा है कि ये वक्त आ गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में अटकल या स्पेकुलेशन पहले के एपिसोड में मैंने कह दिया आसान नहीं है, लेकिन जो हालात होते हुए दिख रहे हैं, कांग्रेस में सुगबुगाहट बढ़ रही है, उसको काउंटर करने के लिए मायावती की उपयोगिता को देखते हुए, मायावती कितना काम आएगी नहीं आएगी, इसलिए अपने ही व्यक्ति को खड़ा करने की बात आ रही है। 21% वोट है उत्तर प्रदेश में दलितों का। क्या उत्तर प्रदेश में ये 21% वोट कोई बदलाव से, व्यापक बदलाव से महफूज हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के पास? क्योंकि बहुत सारे बुलडोजर कार्रवाइयाँ हुई हैं, बहुत सारी दलित बस्तियाँ उजड़ी हैं, तो क्या कोई दलित चेहरा इसे मैनेज कर जाएगा एन वक्त पर? ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 2027 तय करेगा 2029 लोकसभा में होगा क्या। सेमीफाइनल कहते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को, जो लोकसभा के चुनाव के नतीजों को तय करता है। इसलिए यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है अगला साल, अगले साल की शुरुआत, और उत्तर प्रदेश की कुर्सी, मुख्यमंत्री कुर्सी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर योगी आदित्यनाथ इस माहौल में ही बचे रहते हैं तो उनकी उपयोगिता कैसे बढ़ा करके वोट बैंक को अपने पास समेटती भारतीय जनता पार्टी, वो भी एक नई तरकीब होगी, खास तरकीब होगी। क्योंकि जिस ढंग से एग्रेशन है, जिस ढंग से एक लांछित रूप में RSS अपने को महसूस कर रही है, जो कुछ भी अयोध्या में हुआ है वो अच्छा तो नहीं हुआ है, 2024 अच्छा नहीं हो रहा है। लोकसभा चुनाव में जिस ढंग से अयोध्या सीट को अखिलेश यादव ने हंसते मुस्कुराते हुए जीत लिया, तब से भारतीय जनता पार्टी का जो जख्म है वो गहरा गहरा दर होता जा रहा है। 2026 में अगर इलाज नहीं किया गया तो सबको लग रहा है कि उसका भरपाई 2027 और 2029 तक करनी पड़ेगी। इससे बचने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी गंभीरता के साथ, जो मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुर्सी में बदलाव की बात कर रही। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।